ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। किसी को निमित्त बनाया है क्या मुरली रीड करने के लिए? जी, मुझे बोला है भाई जी ने। जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। 1 मिनट हम साइलेंस में रहकर बाबा का आह्वान करेंगे, फिर आप स्टार्ट कीजिए। ओम शांति। ओके। ओम शांति। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। आज की मुरली है 31/12/2008 की। तो इसका हम तीसरा भाग आज पढ़ते हैं। मुरली का टाइटल है इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प, श्वास, समय को सफल करो, सफलता मूर्त बनो। तो इस मुरली में कुछ मुख्य पॉइंट्स जो अभी तक हमने पढ़े हैं उसे हम क्विकली रिवाइज करते हैं। बाबा ने पहले कहा अपना सब कुछ, चाहे वो समय हो, श्वास हो, खजाने हो, शक्तियां हो, गुण हो, सब कुछ हमें सफल करना है, क्योंकि अभी की जो सफलता है उसी से भविष्य के 21 जन्मों का हम जमा करते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि चेक करो कि आपके जो संकल्प हैं, बोल हैं, कर्म हैं, ये सब बाप समान हैं। तो हमें केवल बाप समान बनने के लिए बाबा को कॉपी करना है। तो ये कॉपी करने के लिए बाबा ने हमें याद दिलाया। फिर बाबा ने कहा जो ऑपोजिशन है ना, उसे हमें पोजीशन में लाना है। उसके लिए बाबा ने कहा हमें स्वमान में रहकर तभी कोई कर्म करना है, तभी ऑपोजिशन को हम पोजीशन में ला सकेंगे। फिर बाबा ने इस मुरली में ये भी कहा कि स्व सेवा से ही हम दूसरों की सेवा कर सकेंगे, मतलब स्व में परिवर्तन लाएंगे अपनी सेवा से, तभी हम दूसरों की भी सेवा कर सकेंगे और उन्हें भी परिवर्तन कर सकेंगे। फिर बाबा ने एक शक्ति का, विशेष शक्ति का वरदान दिया। बाबा ने कहा जब भी दिल से मेरा बाबा कहेंगे तो शक्ति हाजिर हो जाएगी। कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। बाबा ने कहा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने की शक्ति हाजिर हो जाएगी। और फिर बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान का फिर याद दिलाया हमें कि हमें हमेशा मास्टर सर्वशक्तिवान हो, इस स्वमान में रहना है। फिर बाबा ने कहा कोई भी आपके पास आए वो खाली ना जाए, उसे कुछ ना कुछ हमें देकर जरूर भेजना है। फिर बाबा ने कहा रोब को खत्म करो, सदा मुस्कुराते रहो। और बाबा ने ये भी कहा कि वारिस क्वालिटी की सेवा, हमें हमें सेवा, जो वारिस क्वालिटी के लोग हैं, आत्माएं हैं, उन्हें हमें सेवा द्वारा बाबा का बनाना है। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट्स थे अभी तक। तो अभी के पोर्शन का हम मुरली पढ़ते हैं। तो बाबा इस समय डबल विदेशियों से मिल रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, डबल विदेशियों को बाबा ने टाइटल दिया डबल तीव्र पुरुषार्थी। और बाबा कह रहे हैं अभी डबल फॉरेनर नहीं, डबल तीव्र पुरुषार्थी। डबल फॉरेनर्स की विशेषता है वह हाथ में हाथ देके ज्यादा चलते हैं। तो आप सभी ने बाप दादा को पक्का हाथ में हाथ देना, अर्थात साथी बनाना, फ्रेंड बनाना, लवली फ्रेंड बनाया है। फ्रेंड का नाता जल्दी याद आता है। कोई भी मुश्किल आती है ना, तो बाप को नहीं बताएंगे, फ्रेंड को बताएंगे। तो आपने खुदा को दोस्त बनाया है ना? खुदा दोस्त है। अच्छा, बाप दादा को फॉरेनर्स को देख खुशी होती है, क्योंकि कारण क्या है? बाप का किसी का माइक अनम्यूट है, उसे म्यूट कर लें। बाप दादा को फॉरेनर्स को देख खुशी होती है,
क्योंकि कारण क्या है? बाप का एक नाम फॉरेन वालों ने सिद्ध किया, विश्व पिता, विश्व कल्याणकारी। पहले भारत कल्याणकारी थे, लेकिन विदेश ने बाप का विश्व कल्याणकारी नाम प्रत्यक्ष किया है। पहले विश्व की सेवा सिर्फ मनसा द्वारा करते थे, अभी निमित्त बने हैं विश्व की सब तरह से सेवा करने के। और देखो, कोने कोने में बिछड़े हुए बच्चे, कितने वाह वाह बच्चे निकल आए। और आपको नशा होगा, हम हर कल्प के साथी हैं, थे भी, हैं भी और होंगे भी। नशा है ना? बाबा पूछ रहे हैं। कल्प कल्प के हम भगवान के साथी हैं। देखा, बाप की नजर आपको कोने कोने में होते भी पहचान लिया। बाप ने भी पहचाना, आपने भी पहचाना। लोग बेचारे आएगा आएगा करते, और आप क्या करते? आ गया गीत गाते हो, मेरा बाबा आ गया। तो बहुत अच्छा, सबको बाप दिल का दुलार, याद प्यार और दिल की दुआएं विशेष दे रहे हैं। अच्छा, सिंधी ग्रुप भी आ गया है। बाप दादा विशेष आप दोनों को मुबारक दे रहे हैं कि निमित्त बन अभी फास्ट चलने का संकल्प अच्छा किया है, तो विशेष मुबारक मुबारक हो। अभी फास्ट ही रहना, ढीला नहीं बनना, एक दो को मदद करके उड़ना। हाँ, ताली बजाओ। इस एक वर्ष में कितने बार आए हो ना? अच्छा लगा? अभी औरों को भी निमित्त बनाओ, क्योंकि बाप दादा सिंध में आया है, तो सिंध वालों को तो आगे होना चाहिए। अच्छा, आज तो 12 बजाना है ना, क्योंकि न्यू ईयर्स था ना, तो आप सभी भी 12 का इंतजार कर रहे हो। अच्छा है, बाप के साथ बच्चों का मिलना व मनाना कितना अच्छा है। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वह उठकर खड़े हो जाओ। तो पहली बारी आने वालों को अपना जन्मदिन मनाने की मुबारक हो। अभी जैसे पहली बारी आए हो, ऐसे ही नंबर भी पहला लेना है। बाप दादा का वायदा है कि भले अभी लास्ट में आए हैं, लेकिन अभी लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का नहीं लगा है। तो कोई भी लास्ट इज फास्ट और फास्ट इज फर्स्ट ले सकते हो। तो बाबा ने क्या कहा? कोई भी लास्ट इज फास्ट और फास्ट इज फर्स्ट ले सकते हो। ये नहीं समझो हम तो बहुत देरी से आए हैं, लेकिन अगर अभी भी डबल तीव्र पुरुषार्थ लक्ष्य और लक्षण दोनों समान बनाएंगे तो पहुंच जाएंगे। लक्ष्य ऊंचा और लक्षण कम तो फर्स्ट नहीं हो सकते। तो हमें लक्ष्य और लक्षण समान बनाने हैं। लेकिन अगर लक्ष्य और लक्षण समान बनाते चलेंगे तो आप एग्जाम्पल बन सकते हो लास्ट और फर्स्ट का। इसीलिए पुरुषार्थ का लक्ष्य रखो। फिर अगर टू लेट का बोर्ड लग गया तो फर्स्ट नंबर नहीं आ सकेंगे। बाप दादा खुश हैं, फिर भी हिम्मत रखकर उमंग उत्साह से सम्मुख पहुंच गए। और अभी भी सदा कहाँ भी रहो, लेकिन मर्यादा पूर्वक चलते चलो और बाप के दिल के समीप रहो, तो बहुत थोड़े समय में भी अनुभव कर सकते हो। तो हमें क्या करना है? मर्यादा पूर्वक चलना है और बाप के दिल के समीप रहना है, तो हम अनुभव कर पाएंगे।
अभी गोल्डन चांस है, कोई भी कर सकता है, चाहे भारत में है चाहे विदेश में है। तो समझा, डबल ट्रिपल पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सदा बाप के साथ कंबाइंड रहना पड़ेगा। कोई भी मुश्किल आए, बोझ आवे, तो बाप को देने आता है, तो बेफिक्र बादशाह बन उड़ते रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा ने क्या कहा, कोई भी मुश्किल आए, बोझ आवे, तो बाप को देने आता है, तो बेफिक्र बादशाह बन उड़ते रहेंगे। दिल में बोझ नहीं रखो। तो हमें हमारा हर बोझ बाबा को दे देना है। बहुत सिंपल तरीका है, बस संकल्प करना है, बाबा से बोलना है ये मुझसे संभाला नहीं जाता, आप रख लो। तो बाबा रख लेंगे, उसे सुलझाएंगे। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जैसे ही कोई भी व्यर्थ संकल्प हमारे अंदर शुरू होता है और हम बाबा से बोलते हैं कि बाबा ये संकल्प आ रहा है, आप रख लो, मुझे नहीं जाना है इस व्यर्थ संकल्प में, जैसे ही बोलते हैं एकदम से फुल स्टॉप भी लग जाता है। इतना कमाल होता है। आई मीन बहुत बार ये एक्सपीरियंस हुआ है। तो हमें ये करना है, सीखना है करने को कि हमारा सारा बोझ हम बाबा को दे दें। व्यर्थ आए, कुछ भी आए, हर बात बाबा को देते जाएं। तो कई बच्चे कहते हैं 1 मास हो गया है, 15 दिन हो गए हैं, चलता ही रहता है, और उस 15 दिन में अगर आपका काल आ जाए तो बाबा कह रहे हैं कि अगर आपका व्यर्थ चल रहा है और उसी समय अगर काल आ जाए तो फिर आपकी क्या गति होगी। तो उसी समय बोझ बाप को दे दो। देना आता है, देना जरूर सीखो। लेना तो आता है, देना भी सीखो। तो क्या करेंगे, देना सीखा है, बाप दादा आया ही किस लिए है। तो बाबा सुंदर लाइन कह रहे हैं यहाँ पे, बाप दादा आया ही किस लिए है, बच्चों का बोझ लेने के लिए। कौन है जो इतनी हिम्मत रखता है, वह हाथ उठाओ। शरीर का हाथ उठा रहे हो या मन का हाथ उठा रहे हो। मन का हाथ उठाना। अच्छा, बाप दादा ऐसे बच्चों को पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, इस वर्ष का होमवर्क बाप दादा ने दे दिया है, वर्ष को इस विधि से मनाना। और बाप दादा ने जो इस तारीख के लिए होमवर्क दिया था, वह भी बाप दादा ने देखा और सुना। सिर्फ जो संकल्प किया है उसमें दृढ़ रहना। तो अभी बाबा दृढ़ता के बारे में बोल रहे हैं और बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, तो हम ध्यान से सुनेंगे। संकल्प किया है उसमें दृढ़ रहना, अलबेलापन नहीं लाना। बाप दादा ने सुनाया था, अलबेलेपन के शब्द कौन से हैं? एक गे और दूसरा तो करना तो है। यह दोनों शब्द अलबेलेपन के हैं। तो जो भी संकल्प किया है उसमें अभी तो अपनी साइन की है, लेकिन उसमें दृढ़ संकल्प की, गवर्नमेंट की स्टैंप लगाना जो कोई नहीं मिटा सकता। तो बाबा क्या कह रहे हैं, केवल साइन नहीं लगाना है, संकल्प के नीचे स्टैंप भी लगा दो। इतना दृढ़ संकल्प करो। दृढ़ता अपने जन्म का सबसे बड़ा गिफ्ट समझना। तो बाबा ने क्या कहा, दृढ़ता हमारे ब्राह्मण जन्म का, दृढ़ता अपने जन्म का सबसे बड़ा गिफ्ट समझना। तो बाबा ने हमें दृढ़ता, जैसे ही हम ब्राह्मण बने, ये गिफ्ट दे दिया है। हमें केवल यूज करना है हमारे पास, सबके पास है। तो कभी भी सोचना नहीं है कि हमारे पास नहीं है। अच्छा, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी को संभाल के रखना, क्योंकि यह चाबी माया को भी बहुत प्यारी है। इसीलिए दिल की डिब्बी में इस चाबी को संभाल के रखना। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। सो ये सब अंडरलाइन पॉइंट्स आ रहे हैं। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, और सफलता बाप के समान बनने का सहज साधन है। सफलता बाप के समान बनने का
सहज साधन है। और बहुत गहरी लाइन बाबा ने अभी कही, इसे हम गौर से सुने। सदा निश्चय और निश्चित भावी है। स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी, यह दोनों निश्चित है। बाबा ने क्या कहा? सदा निश्चय और निश्चित भावी है। इट्स इनएविटेबल, इसको कोई नहीं टाल सकता। निश्चित भावी है। स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी, ये दोनों निश्चित है हम सब के लिए। ऐसे नशे में, फक्कुर में सदा उड़ते रहो। इस वर्ष की जैसे आज विदाई और बधाई मनाएंगे, इस वर्ष की जैसे विदाई और बधाई मनाएंगे ना, ऐसे रोज अपने अंदर की कमजोरियों को विदाई दो और बाप दादा से विशेष बधाइयां लो। यह संगम युग विदाई और बधाई का है। तो संगम युग का हर दिन बधाइयों के पात्र बनते जाओ। हमें क्या करना है? संगम युग का हर दिन बधाइयों के पात्र बनते जाना है। बाप दादा को हर बच्चा दिल का दुलारा है, चाहे नंबरवार है, नंबर 1 नहीं है, लेकिन नंबरवार है तो भी बाप दादा का हर कल्प का सिक्की लदा बच्चा है। इसीलिए अपने सिक्की लदे बनने के भाग्य को सदा याद रखो। हमें अपने सिक्की लदे बनने के भाग्य को सदा याद रखना है। छोटी सी बात है, सिर्फ कोई भी मुश्किल आवे, दिल से ऑर्डर करो, मेरा बाबा। तो अभी फिर से हमें अंडरलाइन करना है ये सब। बाबा ने क्या कहा? कोई भी बात आए, मुश्किल आवे, दिल से ऑर्डर करो, मेरा बाबा। बाप अवश्य बंधा हुआ है, लेकिन दिल में और बातें नहीं रखना। मेरा बाबा भी कहो और दिल में कमजोरी भी हो तो बाप सहयोग नहीं देगा। तो कई बार हम सोचते हैं ना, हमने मेरा बाबा कहा, हेल्प क्यों नहीं मिली? क्योंकि दूसरा किचड़ा भी हमने अंदर रखा हुआ है। तो केवल मेरा बाबा मतलब बाबा को ही हमारे अंदर रखना है। कहते भी हैं कि बाप है या पाप है, दोनों नहीं हो सकता। तो दिल साफ तो मुराद हासिल, बाबा कह रहे हैं। किचड़े वाली दिल में बाप नहीं आता। और स्नेह से याद करो। अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्नेह से बाबा को याद करें। सिर्फ ज्ञान के आधार से याद नहीं करो। सुनाया था, ज्ञान है बीज और स्नेह है पानी। तो बाबा ने क्या कहा? ज्ञान है बीज और स्नेह है पानी। किसका स्नेह? एक तो है बाबा के लिए स्नेह और दूसरा है परिवार के लिए स्नेह। सिर्फ ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, प्यार से बाप को याद नहीं किया, तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा गन्ना हो जाता है। भले कोर्स कराओ, भाषण करके आओ और इनाम भी लेके आओ। दिन में 4-4 भाषण करो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं तो सफलता नहीं मिल सकती। बाप से दिल के स्नेह की निशानी है हर ब्राह्मण परिवार से भी स्नेह। स्नेह नहीं तो माया के विघ्न ज्यादा आते हैं, क्योंकि पानी डाला ही नहीं तो फल कैसे मिलेगा? कई बच्चे कहते हैं ज्ञान तो समझ गए हैं, बाबा से सर्व संबंध भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं होता। तो कई कहते हैं अनुभव नहीं होता सब कुछ करते हुए। क्यों? तो बाबा समझा रहे हैं, अनुभव है फल। सूखा ज्ञानी नहीं बनो। स्नेही, बाप का स्नेही, परिवार का स्नेही स्वतः ही बन जाता है, क्योंकि बाप समान है ना।
तो बाप के स्नेही बनते हैं तो हम ऑटोमेटिकली परिवार के स्नेही भी बन जाते हैं, बाबा कह रहे हैं। तो बाप का लास्ट बच्चे से भी दिल का प्यार है। हर एक को स्नेह की वृत्ति से देखते। तो सिर्फ ज्ञानी नहीं बनो, भाषण वाले नहीं, भासना स्वरूप बनो। तो बाबा ने क्या कहा? भाषण वाले नहीं, भासना स्वरूप बनो। अपने आप से पूछो, बाप से दिल का स्नेह है कि जिस समय आवश्यकता है उस समय का स्नेह है? वह हो गए ज्ञानी भक्त। बाबा ने कहा ज्ञानी भक्त, जब हम आवश्यकता अनुसार बाप को याद करते हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? स्नेह का वायुमंडल एक एक को देख के बनाना है। हमें स्नेह का वायुमंडल बनाना है। चाहे कमजोर हैं, लेकिन पुरुषार्थी तो है ना, परिवार का तो है ना। गिरे हुए को गिराओ नहीं, उमंग उत्साह बढ़ाओ, स्नेह का वायुमंडल बनाओ। अच्छा, याद प्यार तो बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों को दे ही दिया है। चारों ओर के बच्चे अब बाप दादा के होमवर्क को प्रैक्टिकल में करके सबूत देने वाले सपूत बच्चा का अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल की पदम गुनायात प्यार स्वीकार हो। और ऐसे लायक बच्चे, श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। हम बच्चों का भी बाबा को बहुत बहुत प्यार और नमस्ते। दादियों से बहुत प्यार भी है और उम्मीदें भी है। जो चाहे वह कर सकते हो। जैसे आप सबकी दादी निमित्त बनी ना, कोई कहे ना, कोई कहे ना कहे, लेकिन निमित्त पालना की बनी तो ऑटोमेटिक याद आती है। बाप दादा की तो बात छोड़ो, लेकिन दादी तो आप जैसे ही थी, लेकिन करके दिखाया। हमारे जैसे ही साधारण, लेकिन करके दिखाया। सबसे बड़ा पेपर दादी ने, प्रकाश मणि दादी ने ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के टाइम दिया। ऐसे वायुमंडल अचानक, और इतनी हिम्मत रखना और सभी को मददगार बनाना, यह तो कमाल की ना। तो उस समय जब बाबा गए तो पता ही नहीं था ना कि आगे क्या होगा। पता नहीं था कि वो अव्यक्त में वहां आएंगे, कुछ नहीं पता था। तो प्रकाश मणि दादी ने कैसे संभाला सभी को, तो बाबा ये बता रहे हैं। भले साथ तो सबने दिया, लेकिन निमित्त तो बनी। दादी की विशेषता क्या रही? दिल साफ, मुराद हासिल। तो ये दादी की विशेषता जो हम सबको धारण करना है, दिल साफ, मुराद हासिल। किसी की भी बात दिल में नहीं रखी, तो इसे कहते हैं साफ दिल। और अलबेलापन देखते भी उसको उमंग दिलाया। अलबेला है, छोड़ दो नहीं, हिम्मत दिलाई। तो सभी के दिल से निकलता है मेरी दादी। दिल से कहते हैं ना सभी, मेरी दादी। इसलिए आप लोग भी ग्रुप बनाओ जो लक्ष्य रखे। चलो, बाप समान तो बनना ही है, लेकिन कम से कम दादी के समान भासना दे। ठीक है, हमें दादी के समान कम से कम भासना तो देना है। ऐसा ग्रुप चाहिए, एक नहीं, एक दो के साथी बन ऐसा प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाना। फिर बाप दादा उस ग्रुप को विशेष गिफ्ट देंगे। क्या देंगे वह नहीं बताएंगे, लेकिन देंगे, लेना ही है। ऐसी रूह रिहान करो। मीटिंग करते हैं वह भी जरूरी है, लेकिन ऐसे उमंग उत्साह की रूह रिहान भी करो, तभी ठीक है। ग्रुप बनाना ही है। जैसे देखो, यह 6-7 अपना टाइम निकाल के अंतर्मुखी रही ना, तो बहनों ने कुछ भट्टी की थी, उसका जिक्र बाबा कर
कर रहे हैं। निकल गया ना, टाइम प्रैक्टिकल करके दिखाया ना, तो क्या नहीं हो सकता। और उसका प्रभाव भी है, प्रैक्टिकल में सबूत भी है। तो यह जरूरी है। आप तो दादी जानकी से कह रहे हैं, रू रिहान करने में होशियार हैं। एक दो के सहयोगी तो हैं ही। मतलब कुछ नवीनता करके दिखाओ। जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है नहीं, तो हमें हमेशा नवीनता करनी है, ऐसे बाबा कह रहे हैं। इससे समय समीप आएगा। कुछ ना कुछ नवीनता सोच सोच के हमें सेवा में लानी है, सब सब बातों में लानी है। अभी देखो, भय में भी चिल्ला रहे हैं, करना है कर लेवे, नहीं, कोई ना कोई कारण बन के ठंडा हो जाता है। तो क्या बाबा कह रहे हैं, जब हम सोचते हैं कुछ ऐसा करेंगे लेकिन कर नहीं लेते और नवीनता नहीं करते, तो ठंडे हो जाते हैं सभी। इसीलिए यह करना है। यह साल शुरू होगा तो प्लान बनाना। दादी जानकी ने बाप दादा को अंकल आंटी की याद दी। जैसे बाप दादा ने आज कहा ना, वीआईपी तो माइक भी हो और वारिस भी हो, ऐसा प्रैक्टिकल निमित्त बना और परिवार का भी कल्याण किया और रत्न भी ऐसे निकाले। तो मुझे नहीं पता कि अंकल आंटी मतलब किससे बाबा बात कर रहे हैं, तो कोई भाई बहन जरूर बताएं। तो अभी बाबा बड़े भाइयों से कह रहे हैं, एक अकेला ब्रह्मा बाप ने कमाल करके दिखाया ना, तो आप तो कितने हो जाएगा। हुआ पड़ा है, सिर्फ निमित्त बना रहे हैं। निमित्त बनने वाले को ही प्राप्ति होती है विशेष। साधारण तो सबको होती है, लेकिन जो निमित्त बनता है उसको विशेष प्राप्ति होती है, बाबा ने कहा। तो इन्हों को, दादियों को कहा है, आपस में रूह रिहान करो। मीटिंग भले करो, लेकिन रूह रिहान भी करो। टाइम निकालना पड़ेगा, वह तो चलता ही रहेगा। अपने टाइम को सेट करना पड़ेगा। अच्छा, 2008 की विदाई, 2009 की बधाई। तो रात के 12 बजे, रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाइयां दी। सभी ने नया वर्ष मनाया और इस साल का हर दिन स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के रूप से मनाते रहना। हर दिन नया परिवर्तन, हर दिन नई सेवा, हर दिन सदा उमंग और उत्साह। एक दिन भी चिंता का नहीं, हमेशा उमंग उत्साह से दिन और रात बिताना। इस नए वर्ष में हर दिन कुछ न कुछ नया, स्व के प्रति या विश्व के प्रति, सेवा के प्रति करना ही है। ऐसा दृढ़ संकल्प कर समय को समीप लाते हुए संपूर्ण बाप समान बन उड़ना है और उड़ाना है। अच्छा, गुड नाइट बाबा ने कहा। अच्छा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत प्यार से मुरली पड़ी।
बहुत बढ़िया। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या कहा आज बाबा ने? शांति। ओम शांति दीदी। आज प्यारे बाबा ने कहा भी हर दिन परिवर्तन, हर दिन मनुष्य हर दिन चेंज करना है, परिवर्तन करना, मनुष्य में रहना, खुश रहना है, कोई चिंता नहीं करनी। और जो निमित्त बनते हैं उनको विशेष प्राप्ति होती है। विशेष स्थान तो सबको होती है, लेकिन जो निमित्त बनते हैं, जैसे हमारे होस्ट बने हुए आप बने, तो विशेष प्राप्ति होती है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सिर्फ ज्ञान से बाबा से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, पैर से बाप को याद नहीं किया, तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात तो अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल, क्योंकि ज्ञान है बीज और स्नेह है पानी। तो पानी नहीं देते तो फल अर्थात अनुभव नहीं होता। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा सिर्फ कोई भी मुश्किल आवे तो ऑर्डर करो, मेरा बाबा अवश्य बंधा हुआ है, वो करेगा। बाबा क्यों नहीं करता है? क्योंकि मेरा बाबा भी कहते हैं और दिल में कमजोरी भी ले आते हैं, इसलिए बाबा का सहयोग नहीं मिलता है। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो भाई ने कहा, बाबा ने जो कहा है वो कि कोई भी मुश्किल आवे तो बाबा को दे देना। और दीदी ने भी मुरली पढ़ते वक्त कहा कि बाबा को दे देंगे, ऐसा संकल्प भी करेंगे तो हल्का हो जाएगा। तो मेरा अनुभव है, हम बाबा को अगर फैमिली हेड बनाते हैं तो हम पूरी तरह से हल्के भी हो जाते हैं, और सब बाबा जो कल्याणकारी है वैसे ही सब बना के देता है। तो ये अनुभव से कह सकती हूँ कि बाबा को फैमिली हेड बनाएंगे, लौकिक वाले बाबा को फैमिली हेड बनाएंगे ना, तो हमें कोई भी बोझ नहीं रहता। ओम शांति। अच्छा, ऐसे और किसी का अनुभव है? अपना बोझ बाबा को देकर आपने हल्का अनुभव किया होगा, बाबा का मदद महसूस किया होगा। किसी का अनुभव है? जी दीदी, कई बार होता है अपना सारा बोझ को चिंता में बाबा को देते, बाबा ये आप नहीं करना, बस फिर आप हल्के हो जाते हैं, चिंता ही नहीं करते, फिर अपने आप काम भी बन जाता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बहुत सारे अनुभव है। जैसे कई बार क्या होता है कि थोड़ा धन का चैलेंज आता है कि अभी कुछ महीने की खर्चा ज्यादा है और पैसा नहीं है। तो एक दो बार तो ऐसा हुआ कि मेरे को बहुत चैलेंज आया, तो मैंने बाबा को बताया कि कैसे होगा बाबा, आप देखो आपको। तो कुछ ही समय बाद क्या हुआ कि कहीं से कुछ अरेंजमेंट हो गया और वो सब अपने आप ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो बाबा बैठा है, जब बाबा को हम सोच रहे कि हम लेते हैं और बाबा जिम्मेवार है, तो बाबा कराता है। हम पूरा साफ दिल से बाबा को अपना चार्ट दे कि ये चीज़ है और ये ऐसे हो रही है, क्योंकि जिम्मेवार तो बाबा है ना। यहाँ पे बाबा ने हमें बोला आप ट्रस्टी हो, गृहस्थी नहीं रहे हो। तो ट्रस्टी का काम क्या होता है? अपना सब चीज, जैसे कोई मैनेजर होता है किसी कंपनी का, वो सब चीज जाकर रिपोर्ट कर देता है बॉस को कि ये हो रहा है कंपनी में, इतना फाइनेंशियल या लॉस है, इतना इतना पैसा देना है, इतना कैश फ्लो में कम है। तो कंपनी पे फिर सीएफओ या कुछ अपना बड़ा लोग होता है, वो डिसीजन लेते हैं कैसे करना है। ऐसे ही बाबा को हमें भी बताना है, तो फिर बाबा कहीं ना कहीं से कुछ मदद करता है, जब हम ये सोच के चलते हैं कि हम ट्रस्टी हैं और बाबा जिम्मेदार। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही बहन? हाँ जी, आ रही है। हाँ, मैं आगे बता रहा हूँ। बाबा ने कहा कि दृढ़ता अपने जन्म की सबसे बड़ी गिफ्ट है, और इसको समझ के रखना। बाबा आगे बोलते हैं कि सदा सफलता, दृढ़ता सफलता की चाबी है, और संभाल के रखना, क्योंकि यह माया को भी बहुत प्यारी है। इसलिए दिल की डिब्बी में इस चाबी को संभाल के रखना। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, और सफलता बाप के समान बनने का सहज साधन है। सदा निश्चय और निश्चित भावी है। स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी, यह दोनों निश्चित है। ऐसे ही बाबा ने कहा कि फकूर से सदा उड़ते रहो, उड़ाते रहो। ओम शांति।
ओम शांति। अपना अनुभव बता रहे हैं। जैसे बाबा ने कहा कि बाबा को हेड बना लो, तो फिर हमारी एक आत्मा ने पैसे उधार लिए थे काफी, तो फिर वो 2 साल से वापस नहीं हो रहे थे, तो हमने बाबा से कहा, लिख के भी दिया। बाबा से कहा, बाबा हमें ये पैसा सफल करना है यज्ञ में। तो सुबह भी इमर्ज ऐसे करते थे कि अमृत वेला वो आत्मा पैसे वापस दे रही है, और बाबा को भी लिख के दिया, तो फिर वो पैसे मिल गए पूरे, और हमने यज्ञ में फिर वो सफल किए जैसे बाबा से कहा था। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है सब कुछ बाबा को अर्पण करना, ये तन मन धन और ये मन बुद्धि संस्कार सब कुछ बाबा आपका है, आप भी संभालो, मैं निमित्त होकर रहती हूँ। ऐसे किया तो बाबा सब कुछ कर देगा। मैं ऐसे ट्रस्टी होकर देखते रहे तो बहुत मजा आता है। सो इसलिए बाबा कहा, कोई पूछे तो बाबा कहाँ है, बाबा मेरा दिल पर है। बाबा परंधाम में अभी नहीं है, अभी संगम युग मना परमात्मा का युग है। मेरा साथी ही बाबा मेरा सामने ही है। ऐसे अनुभव करे तो बहुत मजा आता है। बाबा सब कुछ बोझ ले लेते। थैंक यू बाबा। ओम हाँ जी, बहुत बढ़िया है। दिल का स्नेही जो होते हैं, बाबा सदा उनके प्रति हाजिर रहते हैं। दिल का प्यार चाहिए, बस दिल साफ होना चाहिए, है ना। ओम शांति। भैया बोले। हाँ जी, हेमलता जी बोलिए। अच्छा, और कोई जोड़ कर सकते हैं? शांति जी, बाबा ने आज बोला है कि सदा बाप के साथ कंबाइंड रहना है। कोई भी मुश्किल आवे, बोझ आवे तो बाप को देना आता है, तो बेफिक्र बन उड़ते रहेंगे। दिल में बोझ नहीं रखो। कई बच्चे कहते हैं 1 मास हो गया, 15 दिन हो गया, तो बाबा ने कहा है कि जैसे कोई बोझ आए तो बाबा को दे दो, तो उससे हल्का हो जाएंगे, और हल्का होके बेफिक्र बादशाह बनकर उड़ता रहना है। फिर बाबा ने ये भी बताया कि बाबा आया ही किस लिए है, लेना तो आता है ना। तो बाबा ने बोला देना भी सीखो। तो क्या करना है, दे दो बाबा को जो बोझ है, इतना बोझ सबको दे दो। बाबा ने फिर ये भी बोला, इतनी हिम्मत है तो हाथ उठाओ, और मन का भी हाथ उठाओ। तो बाबा हमारे सारे बोझ ले लेता है, और हमें कहते हैं कि बेफिक्र बादशाह रहे। सो बाबा भी करना, डबल ट्रिपल और ट्रिपल पुरुषार्थ करना है। माने क्या है, बाबा का साथ सदा कंबाइंड रहना, बोझ से मुक्त रहना, सब कुछ बाबा को देखकर हम हल्के रहना, यही है ना पुरुषार्थ हमारा। सो यही चलना चाहिए अभी। हाँ जी बोलिए। विनीता दीदी, आपका माइक अनम्यूट है, बोल सकते हैं। बाबा को अपना साथी बनाने से बहुत सुंदर सुंदर अनुभव होते हैं। आपका वॉइस बहुत लो आ रही है। आवाज लो आ रही है। 1 मिनट में माइक हटा के दीदी, बाबा ने आज दृढ़ता पर बहुत अच्छी बात बताई कि दृढ़ निश्चय से हमें सफलता बहुत अच्छा से मिलेगा। किसी भी बात में किसी कमी कमजोरी को अपने से दूर करना है तो दृढ़ निश्चय होना है। ओम शांति। और स्नेह से बाबा को याद करना है। ओम शांति। आवाज आई थी? हाँ जी आ गई जी। अच्छा, पुरुषोत्तम भाई जी, आपने मैसेज डाला है। सो अंकल मनस्ट्यू नारायण, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड बाबा स्पिरिचुअल। अच्छा, सो उस टाइम बोलिए पुरुषोत्तम भाई जी, बोलिए। ओम शांति। दीदी ने पूछा था ना कि अंकल कौन है, तो इसके बारे में डाला था मुरली पढ़ते समय। हाँ जी कंप्लीट करिए, इसके बारे में बताएंगे थोड़ा। हाँ, तो वो एक कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने बहुत सेवा की, मिनिस्ट्री में भी सेवा थी, मतलब जब वो ऑन ड्यूटी थे तभी उन्होंने उस कंट्री की भी सेवा की और अपने परिवार की भी सेवा की। ओम शांति। थैंक यू। बाबा का बच्चे
इतना हाईएस्ट पोजीशन में रहते हुए भी नियमों पर बहुत अच्छा रहते थे। मैंने ऐसा आशा दीदी का क्लास में सुना था, उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन किया था उनके बारे में। सो बाबा भी हमेशा उनका नाम लेते हैं ना, सो इसलिए बाबा ने कहा माइक भी हो और क्या है, माइक भी हो वारिस भी हो, दोनों है निमित्त ओम है। शांति दीदी, वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, एम्बेसडर थे। अच्छा, ओके, एम्बेसडर थे, ओके। आई थिंक यूएस और पता नहीं कौन सा कंट्री में है रहते नहीं हैं। दीदी, वो गयाना के थे। बिकॉज आपको पता है ना, मैं मतलब डिप्लोमेटिक सेवा लगी हुई है, तो इसीलिए मुझे पता है। आशा दीदी ने हमसे भी कहा था एक जमाने में अंकल जो थे, ही वाज फ्रॉम गयाना, उनकी पूरी फैमिली ज्ञान में थी, तो उस वक्त डिप्लोमेटिक सेवा बहुत हुई थी यज्ञ में। तो मुझे क्लियरली पता है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे वो। अच्छा, ओके, थैंक यू। अच्छा, और वो इंडिया से बिलोंग करते थे, उनकी फैमिली पास्ट उनका इंडिया से है हमारे। हाँ, इंडियन ओरिजिन के थे, दैट्स ट्रू। हाँ जी, और कोई एक दो पॉइंट लास्ट शेयर करना चाहेगा? ओम शांति दीदी, आज बाबा ने कहा कि यह संगम युग विदाई और बधाई का है, तो संगम युग का हर दिन बधाइयों के पात्र बनते जाओ। ओम शांति। ओम शांति दीदी, दृढ़ता सफलता का चाबी है, সুতরাং দৃঢ়তা গলা का हार है। আর বাবাকে তন মন ধন সবকিছু অর্পণ করে দো, হালকা হয়ে যাও, উঠতে চলো, উড়াতে চলো, উমং উৎসবে। ओम शांति। ओम शांति दीदी, मैं भी गूगल में देख रहा हूँ तो ये लिखा हुआ कि वो भी वाइस प्रेसिडेंट रहे। कुछ लिखा है कि आई हाईली कमेंड द एफर्ट्स ऑफ ब्रह्मा कुमारी, हिज हाइनेस श्री स्टीव नारायण, देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गयाना, ऐसे लिखा है। तो आई थिंक वो वाइस प्रेसिडेंट है गयाना का, एम्बेसडर भी होगा, बाद में वाइस प्रेसिडेंट बना होगा ऐसा। ओम शांति। ओम शांति। किसी ने ग्रुप में पूछा है भाषणा देना का डिस्कशन करना है, तो मुझे ऐसे लगता है भाषणा देना यानी अनुभव कराना। जो बाबा से हमें स्नेह मिल रहा है, उस स्नेह को हमें औरों में बांटना है, खजाने को हमें औरों में बांटना है। जैसे प्रकाश मणि दादी ने बांटा था, तो ऐसे बाबा कहते हैं कम से कम दादी स्वरूप तो बनो। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने कहा कि दिल साफ तो मुराद हासिल। तो अगर हमारा दिल साफ है तो सर्व मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण। बाबा ने साथ में ये भी कहा है कि सदा निश्चय और निश्चित भावी है, तो हमें भी ये निश्चय और निश्चिंत रहना है कि जो भी हमारी कमी कमजोरी, जो हमारे अंदर जो भी जो संगम युग पर जिस चीज को हमने विदाई और बधाई देनी है, तो ये जब हम इन सब बातों में आकर के हम स्नेह से याद करते हैं बाबा को, तो सिर्फ ज्ञान के आधार पर नहीं करते, लेकिन ज्ञान जो बाबा ने बोला कि ज्ञान बीजे और स्नेह पाने हैं, तो सिर्फ यहाँ पर हमें इसको अनुभव करने के लिए दिल से प्यार करना है बाबा से, और बाबा के लिए जो भी हमारे पास जो इस टाइम प्रैक्टिकल में जो भी हमारे संकल्प आ रहे हैं, उसका अनुभवी स्वरूप बन करके अगर हम बाबा को वो सब संकल्प देते हैं, तो स्नेह का वायुमंडल बनता है। जैसे बहन ने बोला कि भाषणा तो जैसे सिस्टरें करवाती है, जैसे बहन करवा रही है, अभी भी करवाए, मुरली पड़ी, तो ये भाषणा हमें तब आती है जब हमारी दिल साफ होगी और बाबा से हमारा स्नेह होगा, क्योंकि हमारी जो आत्मा होती है वहां पे जब टच होके हम वो भाषणा लेना चाहते हैं, तो हमारे आसपास जो शक्तिशाली वायुमंडल इस टाइम भी बना हुआ है हमारे, तो ये कुदरती ऐसे लगता है कि वाइब्रेट होके वो हमारी आत्मा में प्रवेशता हो रही है। यही भाषणा है, संगठन की भाषणा। और खासकर जब सिस्टर मुरलियां पड़ती है, जैसे बहन ने अभी जो भी बात बोली, ऐसे लग रहा कोई और बोल रहा है, लगता ही नहीं कि बहन बोल रही है। ये इस टच में हमारे को तभी होगा जब हम संपूर्णता के स्टेज पर आने से पहले हम बाबा को वो संकल्प दे करके वो कार्य करते हैं, तो हमें वो दिल से दुलार और प्यार मिलता है। ओम शांति। अच्छा, बहुत बढ़िया। ओम शांति।
सो आज के लिए हम यही होमवर्क लेंगे। बाबा ने कहा ना, हम बाबा को फ्रेंड बना के रखना है ना। फ्रेंड का साथ हम सब कुछ शेयर करते हैं, कुछ भी छुपाते नहीं, है ना। सो आज बाबा के साथ फ्रेंड का संबंध निभाते हुए सच्चे दिल से स्नेह रखना है उनके साथ। और साथ साथ हमारा जो भी बोझ है, हमें बोझ लगता है, कोई भी अवगुण हो, कमजोरी है, उसको बाबा को अर्पण करके बाबा का साथ कंबाइंड रहना, ठीक है। बेफिक्र बादशाही बनकर उठते रहना, ठीक है। आज हम यही अभ्यास करेंगे, खुशी में रहेंगे, उठते रहेंगे, हम डबल पुरुषार्थी, ट्रिपल पुरुषार्थी बनकर रहेंगे, ठीक है। अच्छा, किरण सिस्टर, आप हमें योग कराएंगे? हाँ हाँ जी। तो आज ना हम सब मधुबन चलते हैं, पूरा अव्यक्त मुरली क्लब संगठित रूप में हम चलते हैं डायमंड हॉल, और बाप दादा के सामने हम बैठ जाते हैं। तो हम सब आत्माभिमानी स्टेट में बाबा के सामने बैठे हैं। तो बाबा हमारे जो सबसे बेस्ट फ्रेंड हैं, वो हमसे कहते हैं, बच्चे आप हर कल्प के मेरे साथी हो, थे भी, हैं भी और होंगे भी। सदा ये गीत गाते रहना, मेरा बाबा आ गया। डबल तीव्र पुरुषार्थी बनकर अपने लक्ष्य और लक्षण को समान बनाए, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट बनकर दिखाना। सारा बोझ बाप को देकर दृढ़ता सफलता की चाबी को संभाल कर रखना। याद रखना, सदा निश्चित भावी है। स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी, ये दोनों निश्चित है। ऐसे नशे और फक्र में सदा उड़ते रहो। दिल में सदा मेरा बाबा और कोई खिचड़ा नहीं। स्नेह से बाबा की याद केवल ज्ञान से ही नहीं, अंदर की कमजोरियों को विदाई दो और बाप दादा की बधाइयां लेते जाओ। अभी हम सभी बच्चे बाप दादा से दृष्टि लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। और सभी को कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सबका। ओम शांति शांति दीदी, ओम शांति। शांति। हैव ए गुड डे टू ऑल सिस्टर्स एंड ओम ब्रदर्स। शांति। सब Have a good day. सही है और प्यार से। ओम शांति। Om Shanti, good day everyone.